नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे पढ़ाई विद भाई चैनल पे। तो जैसे कि हम यूपी बोर्ड के क्लास 8 का पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो आज हमारी एक्सरसाइज 1B स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आप चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो देखिए, हमारी जो एक्सरसाइज 1B है उसमें पहला ही क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। मतलब जो ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, बताना है कौन सा सत्य कौन सा असत्य है। तो पहला क्या है, -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5 होगा या नहीं होगा। चलिए देखते हैं। जब हर समान होता है तो उसे एक बार ही लिख लेते हैं, मतलब 5 दोनों में नीचे है तो 5 लिख लिया। ऊपर क्या है, -4 और -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस का क्या है, लेकिन साइन किसका है, माइनस का दोनों में, तो आंसर भी माइनस का आएगा। तो -4 कितना हो गया, -8। तो हमारा ये बिल्कुल सही है, तो सही हो गया। दूसरा क्या है, -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। देखिए, जब भी ये संख्या होती है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, तो इसे जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी। परिमेय संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो ये परिमेय संख्या ही आती है, कभी भी अपरिमेय नहीं आती है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहे नहीं है पर होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, दो परिमेय के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। जैसे मान लिया हमने 2 और +4 जोड़ लिया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6। और चाहे हम 4+2 जोड़ लें तब भी हमारा आंसर क्या रहेगा, 6। तो ये बिल्कुल सही है, क्रम बदल देंगे पर जोड़ नहीं बदलेगा, आंसर वही आएगा। फोर्थ क्या है, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। चाहे 3 हो, 4 हो, 2 हो, अगर परिमेय संख्या है तो उनका योगफल हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 परिमेय संख्या का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, तो इसमें सही नहीं होगा, इसमें गलत होगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है नहीं है। मतलब हमें इन्हें जोड़ना ही है, तो कैसे जोड़ते हैं आइए बताते हैं। तो क्या लिखा, -3/4 लिख दिया। ठीक है, और क्या लगा देना है, प्लस का साइन 3। जब जिस संख्या नीचे कुछ नहीं होता तो हम बंद मान लेते हैं, तो हमने बंद मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, दोनों हर अलग अलग है। जब हर अलग होते हैं तो हमें दोनों का लासा लेना पड़ता है। 4 और 1 का लासा क्या होगा, जब भी एक के साथ किसी का लासा लेते हैं तो बड़ी संख्या ही लासा हो जाती है। तो हमारा लासा क्या हो जाएगा, 4। अब हमने क्या बताया था आपको इतना करने के बाद, कि नीचे वाली संख्याओं को भाग करते हैं। तो 4 का हम 4 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और जितना आता है भाग देने के बाद उसका गुणा करते हैं ऊपर वाले से। तो 4 का 4 भाग दे 1 आया, और 1 का हम 3 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -3, क्योंकि माइनस का है। फिर हम प्लस का साइन लगा देंगे, फिर 1 का 4 में भाग करेंगे। जब 1 का 4 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, जितनी बार जाता है उसका गुणा ऊपर। तो 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12। तो हमारा क्या है, -3 और +12, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेगा, 9/4। अब हमारा प्लस का आएगा माइनस का, ये कैसे बताएंगे, प्लस की संख्या बड़ी है तो हमारा आंसर प्लस का रहेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, -1, तो -1 लिख दिया। और की जगह जोड़ना है, योग देखिए जोड़ जोड़ के बताना है, तो प्लस का साइन लगा दिया। फिर माइनस, अब देखिए माइनस है और यहाँ पे करना क्या है, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी साइन किसका लगा देंगे, -2/3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। फिर 3 और 1 का लासा कैसे लेंगे, आपको बताइए 3 आएगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया है। तो लासा लेके क्या आ जाएगा, 3। फिर वही स्टेप करनी है, नीचे वाली संख्या का करना है, भाग करना है। तो 1 का 3 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, जितनी बार जाएगा उसका गुणा ऊपर करना है। तो 3 एकम 3, माइनस का 3, फिर माइनस है तो माइनस का साइन लगा दो। अब 3 का 3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 बार गया, उसका गुणा कितने करना, 2 में, तो 2 आ जाएगा। अब दोनों माइनस के, तो -3 -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन दोनों में माइनस है तो साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो -5/3 हमारा आंसर हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा सवाल नंबर तीसरा क्या है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। दोनों तरफ को हमें हल करना है और बताना है कि बराबर है या नहीं, मतलब ये सवाल जो कह रहा है वो सच है या नहीं है। तो चलिए करते हैं। तो पहले क्या आएगा, -5/8, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9/13। अब 13 और 8 का लासा क्या होगा, 104। ये लासा क्यों लिया, कि दोनों हर अलग है, जब हर अलग अलग होते हैं तो हम लासा लेते हैं। तो ये 104 कैसे आया, आप इधर समझ लीजिए। तो 8 और 13 का लासा लेके हम आपको बताते हैं। 8 2 से कट जाएगा, ठीक है, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी, तो हम सीधे 8 से ही काट देते हैं। तो 8 एकम 8, फिर 13 को ऐसे उतार लिया। अब 13 से 13 से जाएगा तो दोनों एक आ गया। तो हमारा लासा कितना आ जाएगा, एलसीएम इक्वल्स टू 8 × 13, मतलब 8 गुटे 13, तो कितना हो जाएगा, 104। तो हमारा ये लासा आ गया 104। उसे हम ऐसे ही नीचे लिख लेंगे 104। ठीक है, अब हमने वही स्टेप फॉलो करनी जो पीछे से करते हुए आ रहे हैं। 8 का 104 में भाग करना है, कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, जितनी बार जाएगा उससे ऊपर गुणा। तो 13 का 5 गुणा करेंगे, 13 पंचे 65, तो माइनस का 65, फिर माइनस ऐसे, फिर 13 का फिर करेंगे 104 में भाग, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। अब 8 बार गया है तो 8 का कर देंगे गुणा 9 में, तो 8 ने 72।
अब इन दोनों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए प्लस कर देंगे, 5 और 2 7, 6 और 7 13, तो 137/104 जो कि हमारा माइनस का है। माइनस माइनस प्लस हुआ लेकिन साइन माइनस का। अब इधर सॉल्व करते हैं, पहले जैसे लिख लेंगे -9/13, फिर प्लस माइनस माइनस 5/8। अब 13 और 8 का फिर लासा लेना है, पर हमें पता है 104 होता है, निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो हम सीधे लिख देंगे 104। अब भाई स्टेप फिर फॉलो करनी है, 13 का 104 में भाग करेंगे, 8 बार जाएगा, 8 बार क्या, 8 का नियम 9 में गुणा कर देंगे, तो 8 ने 72, माइनस का 72, फिर माइनस लगा देंगे, फिर हम 8 का 104 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, 13 बार गया तो 13 का ऊपर कर देंगे गुणा, तो 13 पंचे 65, फिर हम इनको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और 2 7 और 7 अच्छे 13, तो 137/104 माइनस का है ना, तो ये माइनस का ही आएगा, कि माइनस माइनस प्लस हो गया लेकिन साइन माइनस का ही, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो अब बढ़ते हैं इसका तीसरे का ही दूसरे सवाल की तरफ। तो तीसरे सवाल का दूसरा पार्ट हमारा क्या है, 3 + -7/12, तो इसमें भी दोनों तरफ सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम इधर से करते हैं, पहले क्या लिखेंगे, 3 + माइनस माइनस 3 - 7/12, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। अब 1 और 12 का लासा लेंगे, आपको खुद पता है कितना होगा, 12, बिल्कुल सही। तो एक के साथ किसी के भी लासा लेते हैं तो बड़ी वाली संख्या आ जाती है, तो क्या आ जाएगा 12। अब 1 का 12 भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार, अब 12 का 3 में गुणा कर देंगे, तो 12 3 36, 36 माइनस 12 एकम, अब 12 का 12 भाग देंगे, एक बार जाएगा, और 1 का 7 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो 36 - 7 कितना हो जाएगा 29, तो 29/12, ठीक है। तो ये आएगा प्लस का है माइनस का, प्लस का जो प्लस का 36 बड़ा है तो इसलिए प्लस का आ गया। इधर सॉल्व करते हैं, फिर हम ये पे ऐसे करेंगे, -7/12 प्लस 3, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, फिर 12 1 का लासा लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। अब 12 का 12 भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का 7 में गुणा कर देंगे तो -7 प्लस, फिर हम 1 का 12 भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 12 बार, अब 12 का 3 में गुणा कर देंगे, 12 3 36, अब फिर 36 प्लस का माइनस के साथ प्लस माइनस माइनस हुआ, तो कितना आ जाएगा, 36 में 7 जाएंगे तो 29/12, प्लस का बड़ा है तो हमारा आंसर ही प्लस का ही रहेगा, तो इधर भी 29/12 है, इधर भी, तो हमारा क्या आ गया LHS इक्वल्स टू RHS। तो हम इसका तीसरे सवाल का ही तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा तीसरा सवाल जो इसका है, तीसरा पार्ट है, तो ये सवाल थोड़ा बड़ा दिख रहा है, पर बड़ा नहीं है, सरल है, आपको बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसमें 2 प्रकार के ब्रैकेट दिए, एक बड़ा ब्रैकेट एक छोटा ब्रैकेट, तो पहले हमेशा बड़ा ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये पहले ब्रैकेट लगा लेंगे, ब्रैकेट हटा के -4/7 प्लस 1/4 ब्रैकेट बंद, प्लस अगला ब्रैकेट 7/-16, ठीक है। अब 7 और 4 का हम लासा लेंगे तो 28 होगा, ठीक है। अब लासा लेना आपको आगे होगा, हम आपको बार बार नहीं बताएंगे, तो क्या लिख लेंगे 28, फिर 7 का 28 भाग देंगे, 4 बार जाएगा, और 4 का 4 में गुणा कर देंगे, तो 4 चौको 16, ठीक है। प्लस लगा लेंगे, 4 का फिर हम 28 भाग देंगे, 7 बार जाएगा, और 7 का 1 गुणा कर देंगे, 7 एकम 7 ब्रैकेट बंद, प्लस 7/-16, ठीक है। इसके बाद इन्हें प्लस माइनस माइनस होगा, तो हमारा 16 में 7 जाएगा तो कितना जाएगा, माइनस का 9/28, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्लस माइनस तो प्लस माइनस माइनस 7/16। अब 28 16 का भाग मतलब लासा लेंगे, तो 28 16 का लासा आएगा 112, अब निकालना सीख रहे, ठीक है, तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट 112। अब 28 का 112 में क्या करना, भाग करना है, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 28 को 112 होते हैं, ठीक है। देखिए 28 4 4 8 32, 2 हाथ से लगे 3 4 2 8 3 11 है, ठीक है। तो कितना हो गया 112, तो कितनी बार गया हमारा, 4 बार गया, और 4 को 9 में कर देंगे गुणा, तो 9 चौक 36, तो माइनस का 36, फिर माइनस लगा देंगे, 16 का 112 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 का 16 इसे आप भाग करिए तो कितनी बार जाएगा 7 बार, 16 7 112, 7 बार जाए 7 7 49, तो ये हम क्या करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 6 15 5 यहाँ से लेके 4 4 8, तो माइनस का 85/112 हमारा इधर से निकल गया। हम इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है, बराबर -4/7, ये ऐसे लिख देंगे एज इट इज, प्लस का साइन लगा देंगे, अब बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो पहले तो 1/4 प्लस माइनस माइनस 7/16, ठीक है। इसके बाद -4/7 फिर ऐसे लिख देंगे, प्लस अब इन दोनों का 16 और 4 का लासा ले लेंगे, तो कितना लासा आएगा, इनका लासा आएगा 16, फिर 4 का 4 16 भाग देंगे, 4 बार जाएगा, और 4 का 1 गुणा कर देंगे तो 4 आ जाएगा, -16 का 16 भाग देंगे, कितना आएगा 1 बार जाएगा, और 1 का 7 में कर देंगे तो 7, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, -4/7
7 प्लस यहाँ पे कितना है 7 और यहाँ पे कितना है 4, तो 7 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा माइनस का 3/16। अब 16 और 7 का लासा लेना है तो कितना आएगा हमारा 112। फिर हम 7 का 112 भाग करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। 112 7 7 एकम 7, 11 में 7 जाएंगे कितने बचेंगे 4, फिर 2 तार लेंगे, फिर 7 4 42, तो हमें कितना मिल गया 16। मतलब 7 का 112 भाग करेंगे 16 बार जाएगा, फिर 16 का हम कर लेंगे 4 में गुणा, 16 में 16 32 16 चौको 64, तो माइनस का 64, फिर प्लस माइनस माइनस 16 का फिर हम 112 हम करेंगे तो कितनी बार जाएगा, फिर हमारा जाएगा 16 7 112 7 बार, फिर 7 3 21, फिर हम जोड़ लेंगे 4 और 1 5 6 और 2 8 85/112 माइनस माइनस प्लस हुआ लेकिन साइन माइनस का, तो हमारा आ जाएगा LHS बराबर RHS माइनस 50। तो हमारा प्रश्न 4 क्या है, यदि a और b दो परिमेय संख्या हैं और a और प्लस b, a और b को जोड़ के क्या हो रहा है -15/11, तो b और a जोड़ के कितने होंगे। जैसे मान लो कि 4 और 3 हमने जोड़ा तो हमें कितना मिला 7, वैसे ही अगर हम 3 और 4 जोड़ेंगे तो भी हमें कितना मिलेगा 7 मिलेगा। मतलब a और b जोड़ो तब भी 7 मिल रहा है और b और a जोड़ो तब भी 7 मिल रहा है, भाई सेम यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। मतलब a और b जोड़ा तो कितना मिला -15/11, तो b और a जोड़ेंगे तब भी हमें कितना मिलेगा -15/11। तो 1b का हमारा सवाल जो है वो चौथा पूरा हो गया है। अब आगे की जो सवाल है 3 या 4 सवाल और बचे होंगे वो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय मां सरस्वती।